तो कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं और काफी सारे बच्चे थे जो कि बिल्कुल ऐसा ही मना रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। अरे देवा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड्स और जेई के डेट्स काफी नजदीक है और अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 40 दिन बाद लगभग जेई होने वाला है और बोर्ड्स फरवरी 15 से अनाउंस था। पर क्या ये दोनों डिलेड हो सकते हैं? सवाल का जवाब है हाँ। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको उतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा काफी कम समय में जो शायद ही कोई वीडियो दे पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर ही अंदर तुम सभी मना रहे हो कि ये डिलेड हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। और क्या कैंसिलेशन के भी चांसेस है? तो हाँ, हो सकते हैं। अब जैसा कि बोर्ड्स आपका फरवरी 15 से होने वाला था और जेई मेंस के डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जेई को लेके भी काफी सारे पिटीशंस फाइल हो रखे हैं। हमारे जितने भी जेई मेंटर्स हो गए इंडिया के टॉप, और जितने भी लोग हैं जो बच्चे हैं जो जेई की तैयारी करते हैं, या फिर जितने भी बच्चे बोर्ड्स वाले हैं, इवन दे आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज हम लोग सभी को पता है कि 75% क्राइटेरिया लगा दिया गया है। इसके साथ बोर्ड्स के डेट भी फरवरी 15 तक अप्रोच कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को लग रहा है यार कि जिस वजह से कोविड राइज हो रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये बोर्ड्स जो है वो इस बार कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एक मैं तुमको बहुत ही असली बात बता देता हूं कैंसिलेशन को लेके। मेरे को पता है कि तुम्हारे मन में जो ये आ रहा है कि कैंसिलेशन हो जाने चाहिए, उसका रीजन यही है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। खास करके वो बच्चा जो अभी तक पढ़ नहीं रहा था, जिसने शुरू नहीं किया, वो तो खास करके यही मना रहा है कि कैसे भी भैया टलवा दो बोर्ड्स, खत्म करवा दो बोर्ड्स। मैं तो यही चाहता हूं, है ना? तो भैया तुम्हारा टोटका उतना ज्यादा काम नहीं आएगा, ये भी बता देता हूं। और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई पुश ही नहीं है, ठीक है? और उसका सबसे मेजर रीजन ऑफ कोर्स ही बात है कि तुम 7वें मंजिल पे हो, 7वें आसमान पे हो। तुमको पता है कि तुम तो आराम से कर ही लोगे। तो सिंपल है यार, तुमको अगर तुम्हारी पोजीशन पता करनी है ना कि तुम सच में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो एक टेस्ट दे रहा हूं, ये चैलेंज लेना मेरी तरफ से, ठीक है? सारे बच्चों को मैं चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट दे रहा हूं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इसमें इंडिया के सारे बच्चे बैठेंगे, ठीक है? तुम बेटा इस टेस्ट को दे लो, ठीक है? और इस टेस्ट में जो भी तुम स्कोर करते हो ना, वो आके मेरे सामने सच सच ऑनेस्टली बता देना। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि अगर इस टेस्ट में तुमने अच्छा स्कोर कर दिया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, क्योंकि भैया तुमने अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। और जो लोग पढ़ रहे थे उनको भी अगर पता करना है कि वो कहां पर खड़े होते हैं ना, तो ये टेस्ट जरूर देना, ठीक है? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी असली जो पोजीशन है ना वो ये टेस्ट बता देगी। और उसके बाद ये मत कहना कि भैया मेरे साथ तो ये मजबूरी थी, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा ये घमंड है ना जो 7वें मंजिल पे चल रहा है, ये टूट जाएगा। खास करके उन बच्चों का जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तुम्हारे मन में अभी यही आ रहा होगा कि चलो भैया कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अब तो मजे ही मजे हैं, अब तो वैसे ही बोर्ड्स टला ही जाएगा, और फिर उसके बाद तो भैया क्या ही दिक्कत है, अब तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये मेंटालिटी के साथ चल रहे हो ना कि अब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, तो भैया तुम्हारी लंका लग सकती है। क्यों लग सकती है मैं बता देता हूं। बिल्कुल भी इस केस में बिल्कुल भी मत मानना कि तुम्हारे बोर्ड जो है वो कैंसिल होंगे। मैं इतना गारंटी देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट आज की डेट पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो पूरी तरह से कोविड को टैकल करने के लिए रेडी है, इवन इफ केसेस इंक्रीज ऑन अ रैपिड बेसिस, ठीक है? गवर्नमेंट इज रेडी। हाल ही फिलहाल कुछ आर्टिकल्स आए थे जिसमें कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम लोगों को सब कुछ रेडी करना होगा, और इनफैक्ट हमारे जितने भी टॉप मिनिस्टर्स हैं जो उस लेवल पे हैं, उन्होंने भी कहा कि वी आर टोटली रेडी टू टैकल दिस सिचुएशन इवन इफ द केस राइजेस। उन बच्चों से एक बार पूछना ना जिनका कैंसिल हो गया था बोर्ड्स, ठीक है, कोविड के कारण, और वो बच्चे तुम्हें बता देंगे कि जो डिजर्विंग बच्चे थे उनको 70% दिया जा रहा था, और जो बच्चे जिंदगी में कभी बुक भी ना खोले उनके भी 95% आए थे, क्योंकि स्कूल पे था बिल्कुल कि उनको कितना मार्क्स देना है, और स्कूल ने अपने अकॉर्डिंग जो मनाया दे दिया। अगर तुम्हारा स्कूल मैनेजेबल है तो ऑफ कोर्स अच्छा दे देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। और लेट सपोज कि डिले हो भी जाता है, ठीक है, तो डिले का मतलब क्या होगा? डिले का मतलब क्या होगा कि तुम और लेट पढ़ना शुरू करोगे, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो सिंपल सी बात है यार, डिले होगा इसका मतलब सिंपल यही रखो कि ज्यादा टाइम मिलेगा, इसका मतलब और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट करके ऑफ कोर्स टॉप तो नहीं मार सकते, लेकिन हाँ अगर डिले होता है तो मेरे पास और भी ज्यादा टाइम आएगा, मैं और भी ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा। और सिंपल सा तरीका है, मैंने जो टेस्ट बताया था ना स्टार्टिंग में, वो हर संडे को होगा, हर संडे को उसका मैंने रखा है। और मान लो तुम अगर उस पैटर्न को फॉलो करते हो, तुम इस संडे उस टेस्ट को देते हो, तो तुमको तुम्हारी लेवल पता चली जाएगी कि तुम कहां स्टैंड करते हो, क्योंकि उसमें रैंक प्रेडिक्टर है, और उसके साथ साथ उसमें एनालिसिस करने के लिए भी बहुत चीज दिया गया है कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रांग है, क्या तुम्हारा वीक पॉइंट है, किस पे तुमको काम करना चाहिए और किस पे तुमको नहीं काम करना है, किसको तुमको और फ्रेशन अप करना है। और ये सारी चीज उसमें सब कुछ एनालाइज हो जाएगा, पर हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें बता देगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो और तुमको क्या करना है। और वो बिल्कुल मेंस के पैटर्न पे या फिर पीसीएम वाले बच्चे के पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, ठीक है? वैसे ही हर संडे को तुम लोगों को टेस्ट देते जाना है, और हर संडे को तुमको एक ग्रोथ का ग्राफ दिख रहा होगा कि हाँ तुम इंक्रीज कर रहे हो किसी तरीके से, ठीक है? तो और पढ़ने का मन करेगा। अब एक जिम जाने वाला बच्चा कैसे उसकी बॉडी बनती है? 3 महीने 4 महीने करके छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि उनको चेंजेस नहीं दिखते हैं बॉडी में। और एक बार किसी को चेंजेस दिख गए भैया, तो उसके बाद तो जिम तोड़ देगा, समझो, वो इतना रेगुलर हो जाएगा। वही वाली बात है।
अब कोविड के हिसाब से तुम ये हो भैया कि कोविड तो आ गया है, अब कोविड के पे डिपेंड हो जाना है पूरी तरह से, अब तो कुछ होगा नहीं, अब तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक चीज इतना तुमको एकदम गारंटी दे सकता हूं, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, डिले हो सकता है, ये भी मैं बोल सकता हूं डिले हो सकता है। और बोर्ड्स का मैं बता देता हूं, मार्च तक बोर्ड्स ऑलरेडी मेरे को लगता है खिंच चुका है, क्योंकि जेई जनवरी से हो रही है, तो मार्च तक बोर्ड्स तुम्हारा डिले हो चुका है। जेई की अभी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मार्च तक तुम्हारा बोर्ड्स जरूर से डिले हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि लेट सपोज जितनी पिटीशंस फाइल हो रही है, जितनी चीजें हो रही है, उस हिसाब से मान लो कि जेई के जो जनवरी अटेम्प्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और पहला अटेम्प्ट अप्रैल में ही कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बच्चों को फेवर नहीं कर रहा है, राइट। 40 दिन पहले डेट शीट अनाउंस करोगे तो यही होगा, है ना जेई वालों। तो सिंपल सी बात है कि वो अगर अप्रैल में हो जाता है तो तुम्हारे पास एक 3-4 महीने का टाइम भी बच जाएगा, तो तुम्हारे पास तो और जैकपॉट लग गया। जैकपॉट कैसे लग गया कि सबसे पहले तो तुम्हारा यहां पर बोर्ड्स का भी टाइम डिले हो गया, जेई का भी टाइम डिले हो गया, अब दोनों फोड़ सकते हो। पहले तो तुम ये थे ना कि बोर्ड्स को चुन ले कि जेई को चुन ले, और तुम बोर्ड्स को चुन रहे थे, अब तुम दोनों फोड़ सकते हो। और एक और तरीका यार, जो वो टेस्ट बताई थी ना मैंने, उसमें 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा टॉप 100 में रहोगे तो। 50% समझ रहे हो कितना ज्यादा होता है। तो बेसिकली उसके बाद अगर तुमको कोई क्रैश कोर्स फॉलो करना होगा जेई का 3 महीने का या 2 महीने का, तो ये टेस्ट तुम देके हर बार टेस्ट दोगे, हर बार तुम एलिजिबल रहोगे स्कॉलरशिप के लिए, और 50% तक का तुमको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, और उसको यूज करके तुम क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो कम से कम दामों में, क्योंकि 50% तो तुमने ऑलरेडी कट करवा दिया फीस का। मस्त प्लान है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी तरीके से अगर कोविड पे तुम पूरी तरह से अपने आप को वो कर रहे हो, यानी कि उसको अपना भाई बंधु बना के चल रहे हो कि चलो ये तो बचा ही लेगा, नहीं बचाएगा भैया, ठीक है। कोविड वही दोस्त है ना जो कि हर समय बोलता है कि अरे भाई तू चलना आगे बढ़, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है, लेकिन समय आता है तो वो भाग जाता है, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी होप जाग रहा है ना एग्जाम कैंसिलेशन को लेके, एग्जाम डिले को लेके, तो इस होप को थोड़ा सा पीछे दबा लीजिए और चुपचाप से पढ़ लीजिए। नहीं तो भैया आप जो अपनी लंका अभी तक खुद लगाते आ रहे हैं, पूरे साल भर आपने पूरा डिले मारा है, ठीक है। और अगर और डिले मारने का सोच रहे हो और लग रहा है तुमको कि और चीजें लाइटली हो जाएगी, तो एक चीज पहले ही बता देता हूं कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो जाओ और पढ़ लो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।